सेम प्रश्न है यहाँ पर, थोड़ा सा अंतर यहाँ पर दिख रहा होगा तुमको, बट प्रश्न सेम है। देखो, या तो बोल दे कि एक बहुपद है, एक बहुपद दूसरे बहुपद से विभाज्य है, तो भी इसका मतलब भी वही है। हम बोले क्या, हम बोले कि 30 जो है ना 6 से विभाज्य है, मतलब 30 में 6 से पूरा भाग लग रहा है। हम बोल रहे हैं 6 जो है वो 30 का गुणनखंड है, दोनों एक ही बात है। 6 30 को विभाज्य कर रहा है या 6 30 का गुणनखंड है, दोनों एक ही बात है। अगर गुणनखंड होगा तो विभाज्य करेगा, और विभाज्य करेगा तो गुणनखंड होगा। ये बात समझो यहां से। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास एक बहुपद दिया है, ये वाला एक क्या है हमारे पास, एक बहुपद है। तो गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, गुणनखंड प्रमेय से जानते हैं कि अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स कोई एक बहुपद है, ठीक है, पी ऑफ एक्स कोई बहुपद है, सपोज यहां पर हम भाग दे रहे हैं एक्स माइनस ए से, भाग क्या बोल रहे हैं कि पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड एक्स माइनस ए है, क्या है, एक्स माइनस ए है। तो सिंपली हमको करना क्या है, इसका शून्यक निकालना है, जो कि निकलेगा एक्स बराबर ए, ठीक है। अब यहां पर हमको निकाल देना है पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए का मतलब ये है कि पी ऑफ ए निकाल, देखो एक्स माइनस ए यदि इस वाले बहुपद का गुणनखंड है तो पी ऑफ ए यहां पर 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी बहुपद दिया है वहां पर अगर हम ए का मान रखेंगे तो वो पूरे पूरे बहुपद का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर यहां पर हो जाएगा। यही हमको गुणनखंड प्रमेय बताता है। तो यहां पर समझो बात को, हमारे पास क्या दिया, एक बहुपद दिया है, माना कि पी ऑफ एक्स बराबर 2x टू दी पावर 4 माइनस ए एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास क्या है, एक बहुपद दिया हुआ है। कह रहे बाबू 1 माइनस 2x से विभाज्य है, तो हमको यहां से a का मान, विभाज्य होने का मतलब 1 माइनस 2x इस वाले बहुपद का गुणनखंड है। तो क्या बोलेंगे, पी एक्स 1 माइनस 2x से विभाज्य है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम, पी एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड 1 माइनस 2x। अब अगर पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड 1 माइनस 2x है तो इसका तो हमको जीरो निकालना पड़ेगा। 1 माइनस 2x बराबर 0 करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x बराबर 1 हो जाएगा। देखो 2x को इधर उठा कर ले ना, 2x बराबर 1 हो जाएगा ना, और x बराबर कितना होगा, 1/2। तो इसका मतलब क्या है, अगर पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड 1 माइनस 2x है तो पी ऑफ 1/2 बराबर हमारा 0 होगा। यानी कि जो बहुपद हमारा ये दिया हुआ है ना, इसमें x के स्थान पर यदि हम 1/2 रखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यही हमको गुणनखंड प्रमेय बताता है। चलो जी, पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, 2x टू दी पावर 4 माइनस ए एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 1, ये हमारे पास गिवन है। अब अगर हम यहां से निकाले पी ऑफ 1/2 तो क्या निकलेगा, पी ऑफ 1/2 का मतलब ही है कि इस वाले बहुपद में जहां जहां x है वहां वहां 1/2 रखो। तो 2x टू दी पावर 4 का मतलब है 2 गुने x टू दी पावर 4, तो ये होगा 2 गुने x टू दी पावर 4 पर हमारा जो है ये हो जाएगा 1/2 पर पावर 4 माइनस a गुने ए एक्स क्यू का मतलब a गुने एक्स क्यू, a का a और एक्स क्यू का मतलब 1/2 का क्यू प्लस 4 का 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 का 2 हो जाएगा, और x का मतलब 1/2 और प्लस में 1, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्योंकि हमने पहले ही कहा था बहुपद में यदि 1/2 रखेंगे तो बहुपद का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दे रखा है कि 1 माइनस 2x पी एक्स का एक गुणनखंड है। चलो जी आगे देखें, 2 गुने 1/2 पर पावर 4 है, इसका मतलब 1 पर भी पावर 4 और 2 पर भी पावर 4। 1 पर तो पावर 1000 भी कर लो तो कितना होगा, 1 ही होगा, बट 2 पर पावर 4 करते तो कितना होता है, 16 होता है, माइनस a गुने 1 पर पावर 3 मतलब 1 और 2 पर पावर 3 का मतलब 8 प्लस 4 गुने 1 पर पावर 2 मतलब 1 और 2 पर पावर 2 का मतलब 4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, ये होगा 1 और प्लस में 1 बराबर में ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो 2 अट्ठे हो जाएगा हमारा 16, 4 से 4 हो जाएगा हमारा कैंसिल, कैंसिल हो गया जी। चलो तो बेसिकली तुम्हारे पास बच क्या रहा है बाबू, ये बच रहा है 1/8।
1/8 माइनस a/8 और प्लस में 1 2 3, इसको डायरेक्ट हम जोड़ के ही लिख ले रहे हैं, 3 बराबर में 0। ये हमको यहां से बच रहा है। ठीक है, आगे देखिए। चलो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर माइनस a/8 को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a/8 और इधर अपने पास बच गया 1/8 और प्लस में 3। तो a/8 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 38 के 24 और बट्टे में 8। ठीक है, अब देखो इधर देखो, तो इसका मतलब हो गया a/8 और बराबर में 24 1 25 और बट्टे में हो गया 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें या 8 से 8 यहाँ पर कैंसिल भी हो जाएगा, या a बराबर 25 हो जाएगा, या नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो 8 को a से गुना करेंगे 8 a हो जाएगा, 25 को 8 से गुना करेंगे 25 गुने 8 हो जाएगा। अब चूंकि 8 और a दोनों गुना में है, इसका मतलब a बराबर होगा 25 गुने 8 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, a का मान हमारा कितना निकला यहाँ से 8। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट को बेसिक कैलकुलेशन में भी होता है कि चलो कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे कर लेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे कैसे, बेसिक कैलकुलेशन ही दिक्कत है। और जो कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ उसके साथ यही दिक्कत होता है कि बाबू बेसिक कैलकुलेशन गड़बड़ होता है, तो वो कैसे ठीक होगा, वो प्रैक्टिस करने से ही ठीक होगा। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, देखो पहली बात तो ऐसा मत सोचो कि हम बेसिक मैथ अगर मान लो अच्छा नहीं है तो होने वाला ही नहीं है। अगर हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो कहां पर कैसे हो रहा है ना, ऊपर से लेकर के और नीचे तक हर एक स्टेप को। दूसरी बात है कि उसको फिर रिवाइज करो, रिवाइज करोगे ना 2 बार 3 बार 4 बार, तुमको बातें वहां पर समझ में आने लगेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।